चलिए भाई साहब, आपको क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा बायोलॉजी, ठीक है। और बायोलॉजी में आपको दिख रहा होगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सही दिख रहा है। और इसके साथ साथ ये भी दिख रहा है कि एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे, ये भी सही दिख रहा है। और ये किसके लिए लाए हैं? केवल आपके लिए 2022 एग्जाम के लिए लाए हैं। ऐसे ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, प्रश्न मिलने वाले हैं, आंसर के साथ मिलने वाले हैं। तो आज हम लेकर के आए हैं स्पेशल बायोलॉजी के लिए। एक बार देख लीजिए, केवल 10 पेज है, एक नजर उतारिए, 3 बार सुन लीजिए। आपका जो है 22 से 25 नंबर कोई नहीं काटने वाला है। 22 से 25 नंबर बायोलॉजी में कोई नहीं काटने वाला है। और जस्ट इसके बाद जो है आपको मिलने वाला बायोलॉजी का बेस्ट महा एपिसोड ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, क्योंकि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। जब आपका व्यू नहीं आता है तो हमें वीडियो बनाने का मन नहीं करता है, क्योंकि इस बार फिर लॉकडाउन की स्थिति बन चुका है ना। तो हम चाह रहे हैं कि जितने भी हमारे भाई और छोटे भाई और बहन जो हैं, जो 6 से लेकर के 10th तक की तैयारी करते हैं, उसके लिए हम स्पेशल बैच चलाऊं, ठीक है। और सारे बैच को जो सारे को कवर करूं, हम एक बार कवर करूं। तो वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर को शिक्षा मिले इस स्थिति में, इस भयावह महामारी में। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए, आपका टाइम भी वेस्ट हम ना करेंगे क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक है, और चल लेते हैं आप लोग के बीच क्वेश्चन की ओर। दिख रहा होगा ना आपको कि क्या क्या लेकर के आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ये जितना भी क्वेश्चन है ये आपका 5 नंबर के लिए क्वेश्चन है। 5 नंबर, ठीक। इसे 5 नंबर का एकदम क्वेश्चन मिलेगा मिलेगा, कसम खा लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन लेकर के हम आए आप लोग के बीच कि प्रयोगशाला द्वारा समझाएं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, क्यों? बीबीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ चुका है, संभावना है पूछने का, इसीलिए हम आपके लिए लेकर के आए हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं कि प्रयोग को करने के लिए निम्न सामग्री, माने प्रयोग को करने के लिए पर निम्न जैसे लिखा हुआ है एज टिक आपको उतार देना एग्जाम में। अगर क्वेश्चन पूछता है तो हम इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। अगर टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। कैसे जुड़ेंगे सर? टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए, जाइए और सर्च कीजिए @AJ स्टडी लाइव। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं कि क्लोरीन या क्रोटोन का पत्ता लेना है। कोलियस है या ठीक है। तो क्या लेना है? कोलियस लेना है, ठीक है। कोलियस या इसी को क्या कहते हैं हम? क्रोनट का पत्ता। फिर वाटर बाथ लेना है आपका। फिर आपका अल्कोहल लेना है। फिर आपका लेना पेट्री डिश लेना है, और आपका आयोडीन लेना है, ठीक है। चलिए तो हम प्रयोग को कर लेते हैं आप लोग के बीच। सबसे पहले कहता है क्या कि कोलियस की हरी तथा सफ़ेद भाग को रेखांकित कर लेना है। जो कोलियस का जो पत्ता है ना, हरा रंग का, उस हरे भाग को क्या करना है? रेखांकित कर लेना है। फिर उसे बीकर में रखकर गर्म पानी में उबालते हैं, ठीक है। इसके बाद उसे अल्कोहल में, याद रखिएगा प्रोसेस नंबर 2, फर्स्ट गर्म पानी में उबालते हैं, फिर अल्कोहल को जो है अल्कोहल में उसको डालते हैं। अब अल्कोहल वाले बीकर को वाटर बाथ में रखकर उसे उबालते हैं। जब अल्कोहल का रंग हरा हो जाता है तो उसे बाहर निकालकर उसे ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। और उस पत्ता का रंग कैसा होता है? पीला या सफ़ेद होता है। फिर उसे ठंडा पानी में जल्दी अच्छी तरह से धो देना है, ठीक है। फिर क्या करना है? चलिए फिर जान लेते हैं फिर क्या करना है आपको। तो फिर इस पत्ती को पेट्री डिश पर रखकर आयोडीन का, याद रखना किसका डालते हैं गोल? आयोडीन का कुछ बूंद डालते हैं। फिर हम देखते हैं कि जिस भाग का रंग हरा या उसका रंग नीला होगा, यानी उसमें स्टार्च, ठीक है, था,
और जिस भाग में स्टार्च नहीं था उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश क्या है, अति आवश्यक है। ठीक है, देखिए इस प्रयोग के लिए जो हमने फिगर बनाया था, ये फिगर आप इस प्रकार से फिगर को बना सकते हैं। ठीक है, फिगर ये आपका है ना। तो ये आपका 5 नंबर हो गया। ये तो एग्जाम में हर साल जो है 5 नंबर का संभावित होता है कि पूछ ही देता है। ठीक है, तो इसको तो आपको कन्फर्म ही करना पड़ेगा। क्या करना है कि तंत्रिका तंत्र का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है, इसलिए इसको हम नकार नहीं सकते हैं। ठीक है ना, इसको एक नज़र में आप जो है देख लीजिए, 3 बार प्रस्टिक कर लीजिए और इसके नाम को जो है डेंड्राइटस हो गया, साइटन्स हो गया, एक्सॉन हो गया, स्वान कोशिका हो गया, डेनबियर की नोड हो गया, मेडुलरी या आपका हो गया माइलिन सिर हो गया, एक्सॉन वाल्व हो गया, चतुर्युग्म गांठ हो गया। ठीक है, ये आपको बनाना पड़ेगा। ये VVI क्वेश्चन है, 2-3 बार इसको आप री कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें थोड़ा सा कुछ बात भी आपको लिख देंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। जैसे कि हम लिख सकते हैं कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन कहलाती है। ये ऑब्जेक्टिव में भी कई बार क्वेश्चन पूछ रहा है। न्यूरॉन में एक तारकाय कोशिका द्रव्य होता है जिसे हम साइटोन कहते हैं। साइटोन में से अनेक तंतु निकलती है, इसमें से सबसे बड़ी वाले एक्सॉन कहलाता है। एक्सॉन में कोशिका द्रव भरा होता है और हाइड्रोजन संवेदा कहते हैं डेंड्राइटस संवेदना को ग्रहण कर साइटोन में पहुंचाता है और साइटोन में संवेदना विद्युत आवेश में परिवर्तित होकर के वह मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। ठीक है, चलिए ये भी आपका VVI क्वेश्चन है, देख लीजिएगा कि नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका फिगर भी हम देखेंगे। कहता है क्या चीज़ कि जो नेफ्रॉन जो है वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, वो न्यूरॉन था, ये नेफ्रॉन है। प्रत्येक वृक्क में करीब 10 लाख गिलजे इकाई दहाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख वृक्क नलिकाएं या नेफ्रॉन होती है और प्रत्येक वृक्क नलिकाओं का आरंभ व्यात्य जैसी रचना से होता है जिसे हम देखिए यहाँ पर देख सकते हैं इस रचना को। ठीक है, ये आपका है वृक्क, है ना, वृक्क की रचना। ये भी आपका 5 नंबर के जो है फिगर, जितना ही बायोलॉजी में पूरा फिगर जो आप लोग एकदम कवर कर ले, अच्छा से कवर कर ले, क्योंकि फिगर आपका जो है पूछ रहा है। ठीक है ना, नाम याद कर लीजिएगा, इसका जितना भी नाम है, अविवाहित धमनियाँ है, ठीक है, जितना भी नाम है सारे नाम को एक बार जो अच्छे से एक बार देख लीजिए, फिगर को 2 से 3 बार प्रस्टिक कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चल लेते हैं। आप लोग के बीच कुछ और बात यहाँ पर दिया गया है कि नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, ये बात हम ऊपर आपको बता ही दिए पढ़ करके। ठीक है, सुनाई दिए। अगला देखिए क्वेश्चन, फिर से आपका देखिए फिगर बनाने का यहाँ प्रयास किया गया आप लोगों के लिए। चलिए अब आ जाइए, अब आपके लिए लाए हैं हृदय। कहता है हृदय की क्रिया विधि, क्योंकि हृदय से जो है हृदय का फिगर एग्जाम में पूछ चुका है, इसीलिए हम ये क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं। कहता है कि हृदय की क्रिया विधि एक बार समझा देंगे कि हृदय मानव शरीर का अत्यंत कोमल मांसल रचना है जो वक्ष गुहा के दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित है। ठीक है, हृदय शरीर के सभी भागों में अशुद्ध रक्त को ग्रहण करता है, फिर अशुद्ध रक्त को ऑक्सीजन द्वारा शुद्ध करने के लिए फेफड़ों में भेजता है, पुनः शुद्ध रक्त को फेफड़ा से ग्रहण कर शरीर के अन्य भागों में पंप करता है। हृदय की क्रिया उनकी पेशियां भित्ति के संकुचन के द्वारा संपन्न होती है। ठीक है, आइए अगला, मूत्र की संरचना को समझाना है। मूत्र की संरचना को समझाना है, तो चलिए देख लेते हैं मूत्र की संरचना। कहता है क्या कि मानव के शरीर में मूत्र वृक्क में निर्मित होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आइए, कहता है कि वृक्क में नेफ्रॉन की कोशिकाएं गुच्छ उपस्थित होती है जिसमें रुधिर द्वारा लाए गए हानिकारक वर्ज्य पदार्थ जैसे ग्लूकोज, यूरिया, यूरिक अम्ल, लवण आदि जल की प्रचुर मात्रा
मिला करके मूत्र की संरचना होती है। यह मूत्र वाहिनी द्वारा मूत्राशय से भंडारित होता है। ठीक है, इसकी बनावट को हम समझ लेते हैं एक बार। कहता है कि मूत्र में साधारणतः जल, यूरिया तथा क्या होता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है ना, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड जो है विद्यमान, नमक जो है विद्यमान होता है। इसमें 96% जल होता है। ठोस इसमें 4% होता है। 2% इसमें यूरिया होता है। मूत्र का पीला रंग उसमें उपस्थित यूरोक्रोम, VVI क्वेश्चन याद रखिएगा, यूरोक्रोम के कारण जो उसका रंग क्या होता है, पीला होता है। ठीक है, आइए अगला लेकर चलते हैं। मानव मस्तिष्क की संरचना को समझाएं। मानव मस्तिष्क की संरचना, फिगर भी इसका पूछा है, तो हम फिगर भी आपके लिए लेकर के आए हैं। कहता है कि मस्तिष्क एक अत्यंत महत्वपूर्ण कोमल अंग है। तंत्रिका तंत्र के द्वारा शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण और समन्वय में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मस्तिष्क की ही होती है। ठीक है, मस्तिष्क खोपड़ी की क्रेनियम के अंदर सुरक्षित होता है। यह चारों ओर तंतुमय संयोजी ऊतक से घिरा होता है, जिसे मेनिजीज कहते हैं। ठीक है, कहता है मेनिजीज और मस्तिष्क का बीच सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य भरा होता है। ठीक है, और मस्तिष्क का औसत आयतन करीब 1650 ml तथा औसत भार 1.5 kg होता है। मस्तिष्क को 3 प्रमुख भागों में हम बांटते हैं। आइए कौन कौन से भागों में बांट लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये आपका है अग्र मस्तिष्क है, मध्यम और पश्च मस्तिष्क। ठीक है, ये मस्तिष्क का नामांकित चित्र है। आप अपने अनुसार जो चित्र को बना सकते हैं, नाम को याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट लेकर के चल लेते हैं आप लोग के बीच। अगला ये देखिए, हृदय का आप लोग के बीच जो ऊपर आपको समझाए थे, हृदय की क्रिया विधि। हृदय का आप लोग के बीच जो है एक क्रियात्मक इकाई और इसकी जो क्रिया करने की जो प्रक्रिया है। ठीक है, इसकी संरचना, इसका फिगर, एक स्वच्छ नामांकित फिगर जो है आपके लेकर के आए हैं। तो फिगर को आप लोग 1 से 2 बार जो है ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, चलिए मनुष्य के हृदय का नामांकित चित्र हो गया। चलिए VVI क्वेश्चन ये भी पूछ रहा है 5 नंबर का। ये आपका हो गया फेफड़ा का, मानव शरीर का जो श्वसन तंत्र है फेफड़ा, उसका ये नामांकित चित्र है। 5 नंबर का हर साल एग्जाम में पूछ रहा है और पूछता ही रहेगा। ठीक है, तो फिगर को आप लोग देखें, बनाएं, नाम याद कर लें। ठीक है, नाम अगर याद रहेगा तो आप लिख आइएगा तो नंबर आपको पूरा मिलेगा। यह देखिए, ये आपका आ गया क्या चीज़, पाचन तंत्र। मनुष्य का ये आपका हो गया पाचन तंत्र, है ना। तो पाचन तंत्र को भी आपको एक बार देख लेना है। मुख्य गुहा से शुरुआत होती है, फिर ट्रैकिया आपका हो जाता है, ग्रास नली आपका होता है ना। तो ये सारी बातों को जो एक बार आप लोग री कर दे, नाम को आप लोग याद कर ले, फिगर को बना ले, 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, समझिए आपका 5 नंबर जो है कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए और देख लेते हैं। चलिए VVI क्वेश्चन आपके लिए आ गया है, ये भी एग्जाम में पूछ चुका है। अनुप्रस्थ काट पुष्प के जो है अनुदैर्ध्य काट का जो है चित्र बनाना, नामांकित चित्र बनाना था, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया, तो एक बार इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से हम आपके लिए लेकर के आए थे कि जितना भी क्वेश्चन बन सकता था 5 नंबर वाले, ये सारे क्वेश्चन 5 नंबर वाले हम आप लोग के लिए जो है लेकर के आए हैं। बायोलॉजी का एक पार्ट और होगा जिसमें शॉर्ट वीडियो हम लेकर के आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।